कहाँ से आपने ये स्टार्ट किया, थोड़ा सा उस बारे में। 2004 में मैं जब बैंक ऑफ बड़ौदा में सर्विस करता था तो बैंक ने मेरे को 2004 में चाइना भेजा गुआंगझो। वहाँ हमने अपना ऑफिस खोला बैंक ऑफ बड़ौदा का। अच्छा, कि बेसिक्स ऑफ इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना क्या है? क्लाइंट कोई भी हमें कांटेक्ट करता है तो पहले तो उसका एक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट चाहिए उसको, और उसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस होती है कि ये स्पेसिफिकेशंस चाहिए। कौन से बहुत कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जो लोग यूजुअली चाइना से मंगवाते तो मेन 5-7 प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, उसमें एग्रीकल्चर मशीनरीज का कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरीज का कर रहे हैं। हैं? सर, एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि चाइनीज चीजें हैं तो चलेगी नहीं, इससे आप क्या बोलना चाहोगे? हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग आए हैं साई सिनो इंटरनेशनल में और बात करते हैं। दो डायरेक्टर्स हमारे साथ बैठे हैं, मिस्टर डी सिंगला एंड अंकित सिंगला। वेलकम टू आवर शो सर। तो सर, आज हम लोग कुछ बातें करेंगे। हमारे पास काफ़ी लोग हैं जो चाहते हैं कि चाइना से हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करें, बट उनको पता नहीं है कि कैसे करना है और सही रास्ता पता नहीं है। तो इसी बारे में हम लोग आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर। आप कहाँ से, आपका बैकग्राउंड कहाँ से, आपने ये स्टार्ट किया, थोड़ा सा उस बारे में सर अगर आप बताएंगे। देखिए, 2004 में मैं जब बैंक ऑफ बड़ौदा में सर्विस करता था तो बैंक ने मेरे को 2004 में चाइना भेजा गुआंगझो। वहाँ हमने अपना ऑफिस खोला बैंक ऑफ बड़ौदा का। अच्छा। तो मैं फिर 2004 में खोला तो 2005 में अंकित ने अपना यहाँ से अपना पढ़ाई कंप्लीट करके अंकित भी वहाँ आ गया। तो इसने कहा कि मैं यहाँ यूनिवर्सिटी से चाइनीज लैंग्वेज का 2 इयर्स कोर्स था वो करना। अच्छा। तो चाइनीज लैंग्वेज का वहाँ यूनिवर्सिटी में गुआंगझो यूनिवर्सिटी से कोर्स स्टार्ट किया। तो इस तरह उस जब ये कर ही रहे थे तो हमारे कुछ रिलेटिव और जानकार लोग यहाँ पे दिल्ली पंजाब वाले जो थे, उन्होंने कुछ इच्छा जाहिर की कि हमको चाइना से कुछ माल मंगवा के, जैसे पाइप, प्लास्टिक पाइप की फैक्ट्रियां बहुत है, हमारे जानकार थे। उन्होंने रॉ मटेरियल वहाँ पीवीसी रेजिन के लिए इच्छा जाहिर की कि हमको चाइना से भेजो, या कुछ फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल भी के भी काम करते थे, उन्होंने इच्छा जाहिर की। तो इस तरह से 2005 में और 2006 के शुरू में हमारा काम वक्त शुरू हो। तो हमने वहाँ पे अपना ऑफिस भी बनाया। अंकित ने ऑफिस, मैं बैंक देखता था तो ऑफिस बनाया और अपना कंपनी वहाँ पे। तो सर, काफी पुराना अभी है, मतलब बहुत पुराना है। और अगर सोचो 20 इयर्स पुरानी कंपनी है, तो अगर आप लोग भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट देम। एंड तो अंकित सर, मैं आपसे ये पूछूंगी कि बेसिक्स ऑफ इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना क्या है, बता। देखिए, बेसिक्स तो ये है कि क्लाइंट कोई भी हमें कांटेक्ट करता है तो पहले तो उसका एक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट चाहिए उसको, और उसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस होती है कि ये स्पेसिफिकेशंस चाहिए, क्योंकि हर टाइप की क्वालिटी आती है, उसको क्या क्वालिटी चाहिए, मार्केट में क्या सेल हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो हमें प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन सेंड करते हैं। आपको नहीं? फिर हमारे पास पूरा डाटा है कंपनी फैक्ट्रीज का, चाइनीज फैक्ट्रीज का सारा डाटा हमारे पास है। तो हम फैक्ट्री से कांटेक्ट करके और उनसे प्राइस लिस्ट मंगवा के और आगे कस्टमर्स को हम कोट करते हैं। ओके। और सर, अगर हम पूछे कि कौन से बहुत कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जो लोग यूजुअली चाइना से मंगवाते हैं? देखिए, प्रोडक्ट्स तो बहुत हैं चाइना से, ऑलमोस्ट बहुत सारी आइटम्स आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है, मशीनरीज आ रही हैं। बाकी जो हम लोग अभी जो मेन 5-7 प्रोडक्ट्स कर रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर मशीनरीज का कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरीज का कर रहे हैं, हाई एंड फर्नीचर कर रहे हैं। हाई एंड फर्नीचर में होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, होटल फर्नीचर। कोई अपने घर पे किसी ने अपना बंगलो बना रहा है या 5 स्टार होटल बना रहा है तो उसके लिए हम पूरा प्रोजेक्ट बेसिस में करते हैं, उनको चाइना लेके जाते हैं और सारी बाइंग, फर्नीचर की सारी बाइंग वहाँ से उनको कराते हैं। और इसके अलावा हमारा एमएसएमईज को हम लोग इंडस्ट्रियल मशीनरीज प्रोवाइड कराते हैं। किसी को कोई फैक्ट्री सेटअप करना है तो उसके लिए सारी मशीनरीज और रॉ मटेरियल सारा कुछ हम लोग प्रोवाइड करवा। ओके। तो सर, अगर किसी को कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो लार्ज स्केल में हो या स्मॉल स्केल में है।
तो इसके बाद जो हमारे पास सवाल आता है कि हाउ रिलायबल आर द सप्लायर्स, तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सप्लायर्स? हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी प्रोडक्ट्स के डाटाबेस हैं सप्लायर्स के, और जिनको हमने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है और उनके सारे क्रेडेंशियल्स वगैरह सब हमने देख रखे हैं। और बाकी कोई नया प्रोडक्ट होता है तो उस हिसाब से हम उनको सप्लायर्स और आगे फाइंड है। बट मोस्टली हमारे पास सप्लायर्स के साथ सेट डाटा पूरा है, पूरा प्रॉपर है। यार इतने सालों से हो तो सारी फैक्ट्री विजिट्स की हुई है हमने, और सबसे बात कर। कई बार नया जो प्रोडक्ट आता तो उसके क्रेडेंशियल हम लोग फिर से विजिट करके, फैक्ट्री विजिट करके, उनका सर्टिफिकेशन एक केस देख के वो भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि आप चाइना चले गए, आपको स्टार्ट करना, आपको जरूरत ही नहीं है चाइना जाने की। आप साइसिनो इंटरनेशनल कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वो सारा कुछ, सारा लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग, फाइंडिंग सप्लायर्स, एंड टू एंड सॉल्यूटरी पूरा। तो सर अभी आजकल आपको क्या लगता है क्या बिगेस्ट चैलेंजेस जो इम्पोर्टर्स फेस कर रहे हैं? देखिए, मेन तो है जो इंडियन इम्पोर्टर्स है वो, उनको कभी चाइना जाते हैं, विजिट करते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम उनको, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज की आती है, क्योंकि जो मेन जो मैनेजर कह लो या ओनर कह लो फैक्ट्री का, उनको तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। तो मैंने जैसे 2 इयर्स का लैंग्वेज कोर्स किया है चाइना से, तो अब मुझे लिखना पढ़ना बोलना सब कुछ आता ही है, तो उसकी वजह से एक प्लस पॉइंट रहता है। बाकी क्या है कि जैसे इंडियन इम्पोर्टर्स जाते हैं, कोई किसी ट्रेडिंग कंपनी के थ्रू चले गए, या उनको ये नहीं पता चलता कि ये डायरेक्ट फैक्ट्रीज है भी कि नहीं है, तो कभी उनके साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है या कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। तो ऐसे बहुत लोगों के साथ हो चुका है, बट हमारे केस में ऐसा है कि हमें ऑलरेडी सारे फैक्ट्रीज जानती हैं, तो अगर मतलब हमारे थ्रू काम करते हैं तो एक पेमेंट की भी सिक्योरिटी रहती है और क्वालिटी की भी गारंटी। बिल्कुल सर, एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि चाइनीज चीजें है तो चलेगी नहीं, इससे आप क्या बोलना चाहोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितना आप जो कॉस्टिंग रहेगी उसके हिसाब से आपको क्वालिटी मिलेगी। अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो वो भी सारी मिलती है वहाँ के। अब अगर आप देखें तो चाइना से यूएस और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया भी सारा चाइना से ही जाता है, तो सब कुछ प्राइसिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी लेके थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट क्वालिटी मैटर्स। अगर आप एक बार अच्छी क्वालिटी ले लेते हैं तो आपकी क्लाइंटेल भी उसी हिसाब से बनी करेगी। और सर अगर लोग यूजुअली हिचकिचाते हैं टू डू डायरेक्ट पेमेंट टू द सप्लायर, उसमें आप क्या हेल्प करते हो? देखिए, हमारी 2005 से हमारी अपनी कंपनी है चाइना में, 20 ईयर हो चुके हैं। तो हम लोग पेमेंट्स अपने बिहाफ पे हम लेते हैं क्लाइंट से, और आगे हम फैक्ट्रीज को अपना देते हैं पेमेंट्स। तो उसमें क्या है कि पेमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिक्योरिटी है वो हमारी आ रही है। कस्टमर हमें पेमेंट देगा, हम आगे फैक्ट्रीज को देंगे पे। तो फैक्ट्रीज के चाहे क्वालिटी हो गई, चाहे आप ये पेमेंट्स का ले लें, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी साइसिनो इंटरनेशनल की होती है। तो सर अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, उनको आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो हमसे बात करे। हमारा मोबाइल नंबर है और हमारा फेसबुक है, जो भी है, किसी तरह भी हम व्हाट्सएप आप कर सकते हैं या इनको गिव देम एवरी एडवाइस, और क्या ठीक रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट ठीक रहेगा, एंड टू एंड है। कहीं पे भी आप हो, इंडिया के किसी भी कोने में आप कांटेक्ट कर सकते हो। और सर लास्ट में हम कोई कुछ सक्सेस स्टोरी जानना चाहेंगे किसी क्लाइंट का आपके थ्रू। मैं आपको बताऊं, मेरा एक क्लाइंट है नॉर्थ ईस्ट में है, वो एग्रीकल्चर मशीनरीज का उनका अच्छा काम है। तो उसका हमारे साथ कांटेक्ट हुआ था 2014 में। तो उस टाइम पे वो अभी लोकल इंपोर्टर से थोड़ा बहुत मटेरियल लेते थे। तो 2014 में फर्स्ट टाइम हमारे कांटेक्ट में आए थे, और उन्होंने 1-2 प्रोडक्ट्स बताया था कि ये हमें इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो हमने उनको वहाँ से चाइना से एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, और इट्स बिन ऑलमोस्ट 11 ईयर्स नाउ। और आज के टाइम पे ऑलरेडी 8 to 10 प्रोडक्ट्स कर रहा है, और आई थिंक ऑलमोस्ट उस टाइम से आज के टाइम पे टर्नओवर उसका 7-8 टाइम्स हो चुका है। और ये स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग also to some like easy to 3 countries for year. ओके, या दैट्स वेरी तो सर थैंक यू आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए।
और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनका नंबर व्हाट्सएप सब है, इसी वीडियो में है। आप उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू इट एंड स्टार्ट योर बिजनेस एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। And